नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली PCS बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संविधान सभा। आज हम संविधान सभा से लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन न किए हो तो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहां से ओपन ना हो रहा हो तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए कृष्णा मल्ली PCS बाय प्रतिभा। वहां से आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो है हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान का टॉपिक देखते हैं, संविधान सभा। दोस्तों, आप लोग लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान इच्छानुसार होगा? भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, महात्मा गांधी द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया जाए? किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप पूछ रहा है, औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो MN राय द्वारा। MN राय द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन्नीस सौ 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। तो संविधान सभा के निर्माण कौन करेगा? तो क्रिप्स मिशन। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? क्रिप्स मिशन। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान थी।
1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट में मिशन योजना के आधार पर गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। आगे बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा। फैजपुर में। सन 1936 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुई? तो यह अधिवेशन रखी गई तो फैजपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ है? उपर्युक्त सभी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, 292। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, 93। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि थे। तीनों जो है ABC तीनों सत्य है। ब्रिटिश प्रांतों में 292 थी, देशी रियासतों में 93 थी, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों में 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208 आए थे। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना है। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 आए थे। आगे बढ़ते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? वर्ष पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 थे। कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे। संविधान सभा के गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 थे। आगे बढ़ते हैं। पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। पुनर्गठन संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? 229। याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारण के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो 10 लाख व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों के निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत से। संविधान सभा में किस प्रांत से प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत से। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो इनके जो है सदस्य गोपाल चारी अयंगर भी थे, अलादि कृष्ण स्वामी भी थे, B.R. अम्बेडकर भी थे। यही नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये लोग नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सब नहीं थे। बाकी ये लोग थे, गोपालाचारी अयंगर थे, अलादि कृष्ण स्वामी थे, B.R. अम्बेडकर थे। चलिए, आप लोग देख भी लीजिएगा कौन कौन से थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। और देखिए, ये लोग थे मोहम्मद सदाउल्लाह थे, K.M. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी ये तीनों थे। मोहम्मद सदाउल्लाह थे, K.M. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे। ये क्वेश्चन आता है कौन सदस्य नहीं थे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। संविधान के प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव। सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखे थे वो जवाहरलाल नेहरू ने ही रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया।
22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। संविधान निर्माती सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो जुलाई 1947 को, जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, जुलाई 1947 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 डेट याद रखिएगा आप लोग। संविधान सभा ने अंतिम रूप किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतिम रूप किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में किसने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे बढ़ते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम मन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? देख लेते हैं कौन से सही हैं। तो इसमें जो 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यही सत्य है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। आगे बढ़ते हैं।
निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? 1 और 4 सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए उन जनता से सुझाव मांगे गए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 1 और 4 यही 2 सही थी। वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। भारत में संविधान निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। आगे बढ़ते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति में कौन से सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM मुंशी थे, AK अय्यर थे। मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM मुंशी थे, AK अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी रही है? तो 15 रही हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमत और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमत और समायोजना के आधार पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुआ है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़े थे, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। रिवाइज कर लेंगे तो चलिए। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद देखिए 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो MN राय द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 में किस व्यक्ति को वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू। वो वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? क्रिप्स मिशन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर।
सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? तो फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? उपर्युक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि थे, 93 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या में निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत से। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947 को। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां थी? 995 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924 में। निम्नलिखित में से कौन सा ये सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? 1 और 4 सही है। 1 और 4 दे। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सत्य है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता को सुझाव मांगे गए थे।
दोनों सही है, ए और 4। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। उसके बाद जो है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? तो मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर थे तीनों लोग। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे पांडुलेखन समिति के सदस्य। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति और समायोजना के आधार पर। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक शेयर कर दिया करिए। चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।